एक सप्ताह तक लगातार गवई साहब सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहे थे और अब संजीव सान्याल जो प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने जो बात कह दिया है उससे पूरी सोशल मीडिया में उबाल आया हुआ है। संजीव सान्याल साहब ने कहा है कि भारत को विकसित भारत बनाने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो भारत की न्यायिक व्यवस्था है, भारत का जुडिशियल सिस्टम है, और उस पर खूब लोग तालियां बजा रहे हैं, खूब उनके वीडियो भी शेयर कर रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई भी है। भारत में 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है और 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है, और 5 करोड़ परिवार का मतलब एक परिवार में 6 आदमी मान के चलिए तो 30 करोड़ भारतीय टेंशन में। और ये टेंशन केवल और केवल इस घटिया न्यायिक व्यवस्था के कारण है, घटिया प्रशासनिक व्यवस्था के कारण है। इसलिए मैं अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सभी न्यायमूर्तियों से, माननीय चीफ जस्टिस साहब से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप तत्काल एक सुओ मोटो पिटीशन रजिस्टर करिए, जस्टिस विद इन ईयर, जस्टिस फॉर ऑल। आप बहुत बड़ा कल्याण कर देंगे देश का अगर ये आपने एक छोटा सा प्रयास कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे मामलों में सुओ मोटो पिटीशन लेता रहता है, बहुत सारे मामलों में सुओ मोटो पिटीशन रजिस्टर करता है। मैं एक बार हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, एक पिटीशन रजिस्टर करिए, जस्टिस विद इन ईयर, जस्टिस फॉर ऑल। केंद्र सरकार को नोटिस जारी करिए, सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी करिए, सभी हाई कोर्ट को नोटिस जारी करिए, सभी चीफ सेक्रेटरीज को नोटिस जारी करिए, सभी देश भर के जितने एडवोकेट जनरल हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, उनसे ओपिनियन लीजिए। अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से ओपिनियन लीजिए। देश में जितनी बार हैं उन बार से ओपिनियन लीजिए, और 1 महीने तक लगातार इसी जस्टिस विद इन ईयर, जस्टिस फॉर ऑल पे सुनवाई होने दीजिए। स्वाभाविक सी बात है, 100 सजेशन आएंगे, 150 सजेशन आएंगे या 200 सजेशन आएंगे। उस 200 सजेशन में कुछ ऐसे भी होंगे कि भाई ये काम सरकार को ही करना पड़ेगा, लेकिन उसमें आधे कार्य ऐसे हो सकते हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 की पावर को यूज करके कर सकता है। बहुत सारे मामलों में जब कोई कानून नहीं होता, जहां वैक्यूम होता, जहां गैप होता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट अपनी आर्टिकल 142 की पावर को यूज करता है और वहां पे गाइडलाइन बनाता है। बहुत सारे मामलों में हो चुका है। इलेक्शन रिफॉर्म के दुनिया भर के जजमेंट है जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जहां पे अपना जजमेंट दिया है और जब तक कानून नहीं बना जजमेंट चलता रहा। इसलिए अब समय आ चुका है कि जुडिशियल रिफॉर्म लागू करने पे, जुडिशियल चार्टर लागू करने पे माननीय सुप्रीम कोर्ट तत्काल कार्रवाई शुरू कर दे। अगर ये नहीं किया गया तो आम जनता का गुस्सा और बढ़ता जाएगा। आम जनता का गुस्सा बहुत बढ़ चुका है। वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक डर है। न्यायपालिका के सामने लोग धरना नहीं देते, कोर्ट के सामने लोग धरना नहीं देते, लेकिन सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग लिखते रहते हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट सामने धरना देंगे, हम तो हाई कोर्ट सामने धरना देंगे। वो स्थिति ना आ जाए उससे पहले ही अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट जस्टिस विद इन ईयर, जस्टिस फॉर ऑल पे सुओ मोटो लेके कार्रवाई शुरू कर देगा, डे टू डे इस पे हियरिंग शुरू कर देगा, बीच बीच में ऑर्डर पास करता रहेगा, गाइडलाइन बनाता जाएगा, तो लोगों के अंदर एक ट्रस्ट पैदा होगा, विश्वास पैदा होगा। भारत की जीडीपी जो बहुत तेजी के साथ नहीं बढ़ रही, उसका बहुत बड़ा कारण है अपना ये जुडिशियल सिस्टम। एक बार केस चालू हो जाता है, उसके बाद पता चला जो प्रोजेक्ट 500 करोड़ में पूरा होना था वो 2000 करोड़ के बाद में पूरा होता है। जब तक जजमेंट आता है तब तक वो टेंडर जहां 500 करोड़ का टेंडर था वो टेंडर फिर 2000 करोड़ में निकालना पड़ता है। ऐसे ऐसे सिचुएशन है। मैं कई सारे ऐसे ब्रिज को जानता हूं, कई ऐसे सारे सड़कों को जानता हूं, कई सारे ऐसे हाईवेज को जानता हूं जो कोर्ट के चक्कर में रुके और बाद में पता चला जब दोबारा टेंडर हुआ तो 4 गुना 5 गुना उसमें पैसा लगाना पड़ा। माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं एक भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस गुलामी की न्यायिक व्यवस्था को बदलिए, गुलामी की सोच को बदलिए, ये गुलामी की छुट्टी वाला सिस्टम बदलिए। क्या जरूरत है? अरे दिसंबर में 1 सप्ताह की छुट्टी कर दीजिए, गर्मी में 1 सप्ताह की छुट्टी ले लीजिए। ये इतना लंबा इतनी 1-1 महीने की छुट्टी क्या जरूरत है? ये तो जैसे स्कूल बंद होते हैं, कॉलेज बंद होते हैं, उस तरीके से बंद हो रहा है। आखिर बाकी सारे डिपार्टमेंट पूरे साल चलते हैं ना। कम से कम 250 दिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को चलाइए, कम से कम 1500 घंटे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को चलाइए। गुलामी की भाषा कोई इतनी ढोना कोई मजबूरी है क्या? जब भारत का संविधान कहता है, आर्टिकल 351 डायरेक्टिव रूप में कहता है कि हिंदी को प्रमोट करना, हिंदी कनेक्टिंग लैंग्वेज है, महात्मा गांधी यही कहते थे। आज की डेट में केवल हिंदी है जो वास्तव में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम को जोड़ सकती है। तो कम से कम जो लोग हिंदी में बहस करना चाहते हैं उनको बहस की अनुमति दीजिए, करने दीजिए। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के अगर 34 जज हिंदी नहीं सीख सकते और चाहते हैं कि पूरा भारत अंग्रेजी सीख ले, ये मुझे लगता है नाइंसाफी हो रही है। ये अंग्रेजी सोच और अंग्रेजी की जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इसको ठीक करने की जरूरत है। हिंदी बोलने वाले उतने बुद्धिमान होते हैं जितना अंग्रेजी बोलने वाले होते हैं। कई मामले में तो मैंने देखा है हिंदी बोलने वाले ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, बस उनको अंग्रेजी नहीं आती इसलिए उनको कम बुद्धिमान समझा जाता है। कम से कम इस सिस्टम को ठीक कर दीजिए, कम से कम बहस करने की अनुमति दीजिए। और अगर आपको नहीं आती हिंदी तो सीख लीजिए, आपके लिए हिंदी सीखना बहुत आसान है।
आपको तो घर में लोग आके हिंदी सिखा देंगे, लेकिन पूरे भारत को अंग्रेजी सीखने के लिए मजबूर मत करिए। गुलामी का ड्रेस भी बदल दीजिए। ये काला लबादा, काला गाउन गर्मी के महीने में ऐसी की तैसी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट में तो अच्छा एसी चलता रहता, कोई दिक्कत नहीं है, ना वकील को दिक्कत है ना जज को दिक्कत है। लेकिन हाई कोर्ट में भी चलो मामला चल जाता है, वहाँ पे एसी लगा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का बहुत बुरा हाल है। जो तहसील है वहाँ तो और बुरा हाल है। काला काला कोट गर्मी के महीने में, जून के महीने में। अच्छा उत्तर भारत में चलो ठीक है, कश्मीर में ठीक है, आपके हिमाचल में ठीक है, उत्तराखंड में ठीक है। कभी तमिलनाडु के बारे में सोचिए, कभी केरल के बारे में सोचिए, वहाँ पे गर्मी क्या कैसी उमस होती है। कभी आप इधर असम के बारे में, बिहार झारखंड के बारे में सोचिए, उड़ीसा के बारे में सोचिए जरा आप रायपुर छत्तीसगढ़ बिलासपुर को देख लीजिए, क्या जबरदस्त उमस होती है, आदमी पागल हो जाता है। वकील एकदम उसी में सने सने कपड़े। भाई कोर्ट को कितनी बार ड्राई क्लीन कराएगा, नॉर्मल वॉश तो होता नहीं, कोर्ट को ड्राई क्लीन कराना पड़ता है, या तो फिर हर एक वकील 10-10 कोर्ट रखे। मेरा आग्रह है इस गुलामी की ना, जो गुलामी का जो ड्रेस है, जो गुलामी की लबादा है, इस लबादे के ऊपर चिंतन करिए। धर्म और रिलीजन का अंतर को समझिए। भारत का बहुत बेड़ा गर्क किया है माननीय जजों की इस गलतफहमी ने कि धर्म और रिलीजन एक समान होता है। धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है। धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है, इसको समझिए। मेरी एक PIL चल रही है, वो अगर गूगल कर सकते हैं तो गूगल कर लीजिए। धर्म और रिलीजन के बीच में डिफरेंस बहुत बड़ा अंतर है, 20 अंतर मैंने अपनी PIL में बताया है। तो धर्म और रिलीजन को एक मत समझिए। जैसे सारे पेड़ एक समान नहीं होते, सारी नदियाँ एक समान नहीं होती, सारे पशु एक समान नहीं होते, सारे पक्षी एक समान नहीं होते, वैसे सारे रिलीजन भी एक समान नहीं होते, सारे मजहब भी एक समान नहीं होते। क्योंकि रिलीजन मजहब इंसानों के द्वारा शुरू किया गया, और जो इंसानों के द्वारा शुरू की गई चीज़ है वो कभी एक समान हो ही नहीं सकती। तो ये गलतफहमी मत रखिए कि सारे रिलीजन एक समान होते हैं, सारे मजहब एक समान होते हैं। सबसे बड़ी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार लाल किले से कह रहे हैं गुलामी का नाम हटाओ, गुलामी का निशान हटाओ, गुलामी की कुरीतियाँ खत्म करो, गुलामी की कुप्रथाएँ खत्म करो। और जब वो लाल किले से कहते हैं 15 अगस्त के दिन, तो उस समय माननीय माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज वहाँ रहते हैं। मुझे लगता है शायद वो मैसेज को समझ नहीं पा रहे। सरकार तो समझ गई आम जनता क्या चाहती है। माननीय प्रधानमंत्री इसको बार बार बोल भी रहे हैं, स्व को बढ़ाइए, स्वदेशी स्वदेशी, हर क्षेत्र में स्वदेशी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो बाकायदा पिछली बार भी कहा था, पिछले वाले 15 अगस्त में भी कहा था कि गुलामी की एक निशान नहीं होना चाहिए। शायद हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज इस बात को समझ नहीं पा रहे कि जनता क्या चाहती है। सरकार समझ गई जनता क्या चाहती है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज अभी तक समझ नहीं पाए जनता चाहती क्या है। तो कम से कम ये स्वदेशी सिस्टम को अब आगे बढ़ाइए। हमारे देश में जुडिशल सिस्टम जो था वो जस्टिस विद इन आवर था, 1 घंटे के अंदर फैसला होता था। जस्टिस विद इन डे था, 1 दिन के अंदर फैसला होता था। जस्टिस विद इन वीक था, 1 सप्ताह के अंदर फैसला होता था। जस्टिस विद इन मंथ बहुत रेयर केस होते थे जो महीने भर चलते थे। महीने भर ज़्यादा कोई केस चला ही नहीं, न छत्रपति शिवाजी महाराज के समय, न राजा विक्रमादित्य के समय, न रानी अहिल्याबाई होलकर के समय कोई भी केस 1 महीने से ज़्यादा नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि उस समय झूठ बहुत गंभीर अपराध था, और आज की डेट में झूठ बोलने को फ्रीडम ऑफ स्पीच बना रखा है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है। तो ये कम से कम गलत व्याख्या जो संविधान की हो रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसको ठीक करना पड़ेगा। भारत का संविधान सच बोलने का अधिकार देता है, झूठ बोलने का अधिकार नहीं। भारत का संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, फ्रीडम ऑफ हेट स्पीच नहीं। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं। ऐसे जो बहुत सारे विषय हैं, शायद इस पर कहीं न कहीं गलतफहमी है। मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं। अब आप ये चाह रहे हैं कि नहीं, जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी सामान्य व्यक्ति के साथ वही प्रक्रिया अपनाएंगे अलगाववादियों के साथ, आतंकवादियों के साथ, माओवादियों के साथ, नक्सलियों के साथ, फिर तो देश का कल्याण नहीं हो सकता। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, इस देश में संविधान का उपयोग करके संविधान को ख़त्म करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। शायद हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज इस बात से अनभिज्ञ है कि संविधान का उपयोग करके संविधान को ख़त्म करने की साजिश चल रही है। लोकतंत्र का उपयोग करके लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश चल रही है। सेकुलरिज्म का उपयोग करके इस भारत में हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को खत्म करने की साजिश चल रही है। सेकुलरिज्म का उपयोग करके फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे भारत में फ्रीडम ऑफ हेट स्पीच हो रहा है। भारत में फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन चल रहा है। माइनॉरिटी जो शब्द आया था, उस माइनॉरिटी के नाम पे यहाँ अपीजमेंट चल रहा है। अगर इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं रोकेगा, फिर कौन रोकेगा? सरकार कुछ कानून बनाएगी, यहाँ आएगी, फिर व्याख्या गलत हो जाएगी। तो सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट को समझना पड़ेगा ये भारत का संविधान कब तक है। अगर आपको लगता है कि नहीं सब जो कुछ भारत में अच्छा चल रहा है संविधान के कारण चल रहा है, तो शायद आप गलतफहमी में हैं। जो कुछ अच्छा चल रहा है उसके दूसरे कारण है, क्योंकि
पाकिस्तान में संविधान काम नहीं करता, बांग्लादेश में संविधान नहीं काम करता, अफगानिस्तान में संविधान काम नहीं करता, भारत के 9 राज्यों में जहां हिंदू खत्म हो गए वहां भी संविधान काम नहीं करता, भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों में जहां हिंदू खत्म हो गए वहां भी संविधान काम नहीं करता, भारत के 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में जहां हिंदू खत्म हो गए वहां भी संविधान काम नहीं करता। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, भारत की 50% समस्याएं ठीक हो जाएंगी अगर जस्टिस विद इन ईयर, जस्टिस फॉर ऑल हो जाए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ हर मुकदमे का फैसला 1 साल के अंदर हो सकता है अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट इस झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दे, झूठी शिकायत को जघन्य अपराध माननीय सुप्रीम कोर्ट घोषित कर दे, झूठी गवाही को जघन्य अपराध घोषित कर दे, चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी को जघन्य अपराध घोषित कर दे। और जो यहाँ पे जजेस को पावर मिली है कि कंसेक्यूटिव सेंटेंस देना है कि कॉन्करेंट सेंटेंस देना है, मुकदमों की जो सज़ा होगी वो एक धारा के बाद दूसरी धारा चलेगी, सारी धाराओं की सज़ा एक साथ चलेगी। अमेरिका में कंसेक्यूटिव सेंटेंस है, अलग अलग धाराओं में अलग सज़ा एक अलग अलग चलती है, इसलिए वहाँ 100 साल की सज़ा होती है, 200 साल की होती है, 500 साल की होती है, 1000 साल की सज़ा होती है। वो सिस्टम भारत में भी अपनाना पड़ेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को समझना पड़ेगा। भगवान श्री राम ने कहा था सठे भय बिन होए न प्रीत, भगवान कृष्ण ने कहा था सठे साठ्यम समाचरित। माननीय सुप्रीम कोर्ट को समझना पड़ेगा सिंगापुर में सतयुग आज भी चल रहा है, भारत में कलयुग चल रहा है, क्योंकि हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को समझना पड़ेगा आज भी जापान में राम राज्य है, आज भी जापान विकसित देश है, सुप्रीम और भारत बदहाल है, फटेहाल है, अराजकता है, भ्रष्टाचार है, दुनिया भर की और समस्याएं चल रही हैं। क्यों? क्योंकि हम जस्टिस विद इन ईयर कर नहीं पा रहे हैं, हम फास्ट जस्टिस कर नहीं पा रहे हैं। अगर आज डेट में भारत में घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, सूदखोरी है, मुफ्तखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, मुनाफाखोरी है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जिम्मेदार है। आज की डेट में अगर भारत में गौ तस्करी है, नशा तस्करी है, सोना तस्करी है, मानव तस्करी है, हथियार तस्करी है, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। आज भारत में गद्दारी है, जासूसी है, झपटमारी है, जाति का जहर घोला जा रहा है, भाषा का जहर घोला जा रहा है, क्षेत्र का जहर घोला जा रहा है, तो कहीं न कहीं इस संविधान की ठीक से इंटरप्रिटेशन करने में माननीय सुप्रीम कोर्ट फेल हुआ है। अगर आज भारत में माओवाद है, नक्सलवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, अलगाववाद है, कट्टरवाद है, उसके लिए काफ़ी हद तक माननीय सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। अगर आज भारत में लब जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है, घुसपैठिए आ रहे हैं, धर्मांतरण हो रहा है, ज़मीनों पे कब्जा हो रहा है, हाईवे किनारे, सड़क किनारे, जंगल पे, हर जगह जो कब्जा होता जा रहा है, उसके लिए भी बहुत हद तक माननीय सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। अगर आज यहाँ झूठ फरेब है, घटतौली है, नक्काली है, डकैती है, चीटिंग है, फ्रॉड है, फोर्जरी है, हवालाबाजी है, कबूतरबाजी है, पत्थरबाजी है, साइबर फ्रॉड हो रहा है, उसके लिए बहुत हद तक माननीय सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। माननीय सुप्रीम कोर्ट किस लिए कह रहा हूँ, न्यायपालिका जिम्मेदार है। और उस पूरी न्यायपालिका को बदलना, जुडिशियल सिस्टम को बदलना, जुडिशियल चार्टर लागू करना, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का ठीक से उपयोग करे, भारत की बहुत सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। भारत में सतयुग आ सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट ठीक से अपना काम करे। अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का ठीक से उपयोग करे तो भारत में कलयुग खत्म हो जाएगा, सतयुग आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का ठीक से उपयोग करे, भारत में सिंगापुर जैसी स्थिति बन जाएगी, जापान जैसी स्थिति बन जाएगी, अलगाववाद, कट्टरवाद, मजहबी उन्माद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार अपराध खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस विद इन ईयर, जस्टिस फॉर ऑल लागू करना पड़ेगा।